Hello, you there? ओके जैसे जैसे आते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिर रिकॉर्डिंग तो शेयर कर ही लेंगे, तो फिर हम लोग डिस्कशन में ले आते हैं चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को काम, हम लोग बात क्या कर रहे थे? What were we talking about? मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो आपने अभी बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तमाम वेरिएबल्स आफ्टर ऑडिट अमाउंट आएगी इसमें। सॉरी अगेन। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसके तमाम वेरिएबल्स की जो अमाउंट होगी वो आफ्टर ऑडिट आएगी ना सबकी? देखो, आफ्टर ऑडिट हो या बिफोर ऑडिट हो, उसका मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोग ओवर, देखो हम लोग यहाँ पे अच्छा, और अगर दोनों अमाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं तब हम आफ्टर ऑडिट अच्छा, अगर दोनों प्रेफर करेंगे। अगर देखो, अगर दोनों अमाउंट्स आपके पास अवेलेबल हैं और दोनों अमाउंट्स बताते खुद आपके पास एक चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि अब आप दोनों स्टेटमेंट को मैच करके ये देखेंगे कि बताते खुद कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी ट्रांसपेरेंट है और कितनी नहीं है। उसूली तौर पे तो बिफोर ऑडिट हो और आफ्टर ऑडिट हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए ना, या आना चाहिए? मैम उसूली तौर पर नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन कंपनी के करें और कीपिंग माइंड की डबल बुकिंग होती है तो फिर हमें तो देखो ये भी आई तो देखो गेस आफ्टर ऑडिट करनी पड़ेगी। हाँ, अब देखो बजाते खुद ये भी तो कुछ इंडिकेट कर रहा है ना, ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी और लायबिलिटी उसको क्रेडिबिलिटी को शो कर रहा है ना। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? अजान ब्रेक ले हाँ, ले मैम। एक मिनट हम लोग होल्ड पे चले जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। आप लोगों को सबको मैंने, देखो हमारे पास हम लोग एक बात ये कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग ये बात कर रहे हो ऑडिट या बिफोर ऑडिट और आफ्टर ऑडिट, ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी जो वो होगी स्टैंडिंग होगी, वो तो ज़ाहिर है आफ्टर ऑडिट आप अगर रिपोर्ट मिली हुई है, और अगर आपको दोनों मिली हुई है तो यू कैन जस्ट चेक आउट बोथ ऑफ देम इन ऑर्डर टू evaluate the trustworthiness and transparency of that particular organization। ये भी आप देखिए कि किन किन एरियाज में उन्होंने उनका डिफरेंस बहुत ह्यूज आ रहा है, क्योंकि वो डिफरेंस बताता खुद आप लोगों को बता रहा होता है कि ये तो वो डिफरेंस है जो आइडेंटिफाइड है, और अगर ये भी हो सकता है कि 100%, बहुत सारे औकात में 100% आइडेंटिफाई नहीं भी हो पाती ऑडिट के बाद भी चीज़ें, तो किस हद तक आइडेंटिफाई हो गई और किस हद तक नहीं हुई है, वो एक अलग डिबेट आ जाती है ना। ठीक है, काम आप लोगों को फिर यही करना है, काम आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों की जो भी अपनी कंपनी है, अब आप लोग उसकी मतलब वही चीज़, अब हम लोग पूरी की पूरी ओवरऑल देखते जा रहे हैं ना कि एक एक करके किस तरीके से क्या चीज़ें हमारी ओवरऑल हम कंक्लूड आखिर में करेंगे। अभी हम एक एक चीज़ को वन बाय वन करते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी डिस्कस किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्कस किया, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, अब हम रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, रेशियोज़ को अलग रखिएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल इवैल्यूएशन अलग रखिएगा। क्लियर है? आई रिपीट, रेशियोज को अलग रखिएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जनरल इवैल्यूएशन को अलग रखिएगा। रेशियोज बहुत क्लियर कट इंडिकेटर्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इवैल्यूएशन हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो हम लोग एक जनरल ओवरव्यू के तहत देख रहे हैं कि उसमें बजाते खुद वो भी हमें बता रहा है कि कमोडिटी क्या है, और जैसे अभी हम लोगों ने बात की फिक्स्ड एसेट्स में कितने डेप्रिशिएबल है, कितने नॉन डेप्रिशिएबल है, गुडविल का सिनेरियो क्या है, गुडविल की स्टैंडिंग क्या है,
रिटेन अर्निंग स्टैंडिंग क्या है, रिटेन एंड रिजर्व्स कितने हैं, क्लियर है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम? एनालिसिस, आई रिपीट एनालिसिस हर एक का अलग अलग होगा। अलग अलग होगा से मुराद ये है कि देखो हर चीज को, हर एक का परसेप्शन अलग अलग होता है। एक ही चीज को, एक ही स्टोरी को पढ़ के हर बंदा अलग अलग, कोई पॉजिटिव नोट ले रहा होता है, कोई नेगेटिव नोट ले रहा होता है, कोई अलग चीज तरीके से इंटरप्रेट कर रहा होता है, कोई अलग तरीके से। तो उसमें कोई वो नहीं है, आपका खुद आप देखिए, ये आपकी अपनी उसको शो करता है कैपेबिलिटी को, कि आप कितना इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, कितना इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन उठा सकते हैं। क्लियर? ना इसमें परेशान होइएगा कि उसने तो ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता दिए, ना इसमें ये कि वैसे तो आप लोगों को शेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिस्कशंस में अगर आप लोग लाना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, मगर ये कि उसके अलग, उससे आपका अपना खुद ही, जो हम डिस्कशन से कहते हैं ना कि डिस्कशन से हमारा अपना विजन ब्रॉड होता है, हमारा अपना स्कोप ब्रॉड होता है। सो वो चीज़ मैं इनकरेज करूँगी, मगर उसके बावजूद हर एक की रिपोर्ट अलग अलग होगी, ऐसे में कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका पॉइंट है, वैलिड है, जस्टिफाइड है, तो दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, बस खुद ये देखिए कि आप किस हद तक उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने पॉइंट को। क्लियर? यस मैम। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? मैम जी मैम ये जो एक क्वेश्चन किया था किसी ने, आफ्टर ऑडिट एंड बिफोर ऑडिट, तो इसका थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर दें, और ये क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी थोड़ा सा बता दें। देखो, आफ्टर ऑडिट है। आफ्टर ऑडिट और बिफोर ऑडिट से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर रही होती है, अपने जो भी बैलेंस शीट एक्चुअली तो ऑर्गेनाइजेशन खुद दे रही होती है, इंटरनल ऑडिट उस कंपनी का अपना होता है। और अगर वैसे तो आप बिफोर ऑडिट और आफ्टर ऑडिट अगर उनकी डबल बुक कीपिंग क्लियर हो रही होती है, ऑडिट का मतलब आप लोगों को मालूम है ऑडिट क्या काम कर रहा होता है। ऑडिट ये चेक कर रहा होता है कि ट्रांसपेरेंट, कितनी ट्रांसपेरेंसी है इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्ट्स में। और अगर डबल बुक कीपिंग शो हो रही होती है तो बताते खुद उस कंपनी के ऊपर पेनल्टीज बड़ी स्ट्रॉन्ग पड़ जाती हैं। इसीलिए कंपनीज अपने पहले बिफोर ऑडिट मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर के पास या गवर्नमेंट के ऑडिटर के पास जाने से पहले कंपनीज ने अपने इंटरनल ऑडिटर्स को उनको देती ही पैसे इसी बात के कि वो ये चेक करें कि कहीं पे कोई ऐसा फ्लॉ तो नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि उस सूरत में लाखों की हमारे ऊपर पेनल्टी पड़ रही होती है। तो ये एक अलग चीज़ है कहानी। तो बिफोर ऑडिट और आफ्टर ऑडिट डिफरेंसेस आने नहीं चाहिए। पेनल्टी भी अगर निकल के आ गई है, बहुत सारे औकात में कंपनीज पेनल्टी पे करने के बावजूद अपना वर्किंग कंटिन्यू करती रहती हैं, मगर उनकी मार्केट क्रेडिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मार्केट क्रेडिबिलिटी, क्योंकि हमने बात की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, हमारे पास जब गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, डिस्क्लोजर एंड ऑडिट। और अगर किसी कंपनी का इस हद तक डिस्क्लोजर एंड ऑडिट आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो इसका मतलब वो कभी भी गवर्नमेंट के उताब में भी आ सकती है। गवर्नमेंट के मतलब आप गवर्नमेंट के उस पे एम पे वो मौजूद रहेगी। फिर अगर एक मरतबा वो डिक्लेयर हो गई है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है या किसी किस्म की विंडो ड्रेसिंग वगैरह करने की कोशिश की गई है। बुक कीपिंग, डबल बुक कीपिंग होती है, कंपनीज करती हैं। ओवर स्टेटेड फाइनेंशियल फैक्ट्स भी होते हैं, अंडर स्टेटेड फाइनेंशियल फैक्ट्स भी होते हैं। ओवर स्टेटेड फाइनेंशियल फैक्ट्स का अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अंडर स्टेटेड फाइनेंशियल फैक्ट्स के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। ठीक है ना? ओवर बहुत सारे औकात में अंडर स्टेटेड शो कर रहे होते हैं टैक्स बचाने के लिए, और बहुत सारे औकात में ओवर स्टेटेड डिविडेंड्स शो कर रहे होते हैं अपना इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको घेरने के लिए। ठीक है ना? तो डिफरेंस आ जाता है सिनेरियो में, मगर वही वाली बात है कि अगर वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ओवर स्टेटिंग कर रहे हैं, ओवर स्टेटिंग करने के नतीजे में ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, तो उस सूरत में टैक्स अथॉरिटीज़ आपको टैक्सेस ज़्यादा वो कर देती हैं। और अगर ओवर स्टेटमेंट ऑफ लॉसेस शो कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपके इन्वेस्टर्स भी आपके पास से जाना शुरू हो जाता है, और वो ज़्यादा अनकंट्रोलेबल सिनेरियो हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आपका, जब एक हमने पहले भी बात की थी, अगर आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम डिक्लेयर हो रहा है,
तो उसके नतीजे में एक मर्तबा अगर शेयर होल्डर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करना शुरू कर दें तो ये एक साइकिल बनती चली जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपके वो डिक्लेयर हुए, आपका जो है वो लॉस शो हुआ, एक बंदे ने अपना शेयर जो था वो लेट से 200 के बजाय 180 पे बेचा, फिर अगले मतलब इवन थोड़ी सी भी रिड्यूस प्राइस पे बेचा, 200 था 199 पे बेचा, 199 फिर अगले वाले ने कहा कि ओके नहीं ये तो और कम हो रहा है 199, बिल्कुल जैसे डॉलर लोग पैनिक में आके निकालते हैं या ले लेते हैं, ठीक है ना। डॉलर में भी यही सिनेरियो होता है कि हम देखते हैं कि जितना मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे ही आपका एक को देख के दूसरा खरीद रहा होता है और एक को देख के दूसरा बेच रहा होता है। थोड़ा सा भी डिक्रीजिंग ट्रेंड अगर आना शुरू होता है तो बहुत सारे लोग होल्ड नहीं करते, पैनिक में आके, मतलब दोज हु आर नॉट प्रोफिशिएंट, जो जिनका लॉन्ग टर्म सिनेरियो नहीं होता या जिनको बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं होती फाइनेंशियल मार्केट की और स्पेकुलेशंस की, तो वो क्या करते हैं, वो फिर अपना सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है। एनी अदर जी मैम जी। एनी अदर क्यूरी? मैम ये जो ऑडिट हो रहा है कंपनी का, ये भी हमें साथ ही इनके फाइनेंशियल उसके एस्पेक्ट के अंदर ही मिलेगा उनकी एनुअल रिपोर्ट्स में? अगर आपको आफ्टर फाइनेंशियल, ज़्यादातर जो कंपनीज देखो बिफोर ऑडिट और आफ्टर ऑडिट, ज़्यादातर जो कंपनीज बाय द एंड डिक्लेयर कर रही होती हैं वो तो आफ्टर ऑडिट ही होता है, जो एक्सेप्टेड होता है गवर्नमेंट की तरफ से वही डिक्लेयर कर रही होती हैं। मतलब कोई भी कंपनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो अपना रेयर केसेस में ऐसा होता है कि उन्होंने बिफोर ऑडिट अपना जो है वो कोई डिक्लेयर किया, वो सारी अपना ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ही डिक्लेयर कर रही होती हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई आगे इन्वेस्टर्स के एंड पे कोई कियोस ना आए, किसी किस्म की डबल उनका माइंडेड ना हो इन्वेस्टर्स, ठीक है। उसको लेके आप लोग इतना वो नहीं हो, आप लोगों को जो अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारा मकसद इस वक्त कंपनी की फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस को डिटेक्ट करना नहीं है, हमारा मकसद इंटरप्रिटेशन है। उसमें हमने कहा ना एडिशनल एक थोड़ा सा ये आ जाता है कि हम ट्रांसपेरेंसी और मैनेजमेंट स्टाइल को भी इंटरप्रीट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, मगर ये कि हमारा मेन वो, उसमें हमारे पास कोई भी XYZ जो भी हमारे पास बैलेंस शीट आ रही हैं हम उसको कैसे इंटरप्रीट कर रहे हैं हम वो बात करेंगे, ताकि हमें आगे भी आइडिया रहे कि हम लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है कंपनी के एसेट्स को, ठीक है। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। एनी अदर? Any other any quick query related to assignments? No ma'am. I repeat again, मैंने आप लोगों से बोला है, टॉपिक लिया मैंने एक ही क्लास में है, मगर मैंने आप लोगों से बोला है, एक तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोग जब भी एनालिसिस कर रहे होंगे ये बात ध्यान में रखिएगा कि फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ कमोडिटी का हेड जहाँ पे ख़त्म हुआ है, आप अगले पेज से अगले एक सेपरेट सेक्शन में आपका जो अगली हेडिंग है उसको स्टार्ट करेंगे, उसी में जैसे आप लोग फाइल वाइज में कंप्लीट कर रहे होते हैं उसी के नीचे से नहीं करेंगे, ताकि कहीं पे भी कोई अगर चेंजेस करने हो या कोई मार्जिन हो, कमेंट्स हो, तो आपके पास जगह मौजूद हो। अच्छा, इसमें मैंने आपको जो एनालिसिस करने को दिया है, मैंने आपको कहा है रेशियो एनालिसिस आप अलग करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जनरल आप अलग करेंगे। क्लियर है? ये तो हमने बैलेंस शीट को डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर आप और जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट वगैरह अगर अवेलेबल है तो आप उसको देखिए, उसको देख के आप जो भी इंटरप्रीट कर सकते हैं, कितना ग्रॉस सेल्स है, कितना टैक्सेशन है, कितना वो है, मतलब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं, कितने फिक्स्ड एसेट्स के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो आप सारे के सारे उसको ज़रा सा आइडिया करेंगे तो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, ठीक है। क्लियर है? तो हर चीज़ आपको अलग अलग आइडिया दे रही होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग को लेके, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? क्लास? No ma'am. ठीक है ना? शैल वी वाइंड अप द क्लास नाउ? Yes ma'am. ओके, ठीक है। इज देयर एनी क्यूरी? आप लोग अपनी क्यूरीज को जॉट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन को रखेंगे
तो I'll expect you people to just tell me about your sector. आप लोगों ने क्या वर्किंग की है और आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट को लेके, हम लोग वो बात करेंगे, ठीक है? अपना थोड़ा सा साथ के साथ काम करते जाइए जल्दी जल्दी, ताकि फिर ये कि हम लोग जब क्लासेस हम लोगों की वाइंड अप हो तो उस वक्त तक आपके हाथ में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो, ठीक है? मैम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन से पहले ये जो आपने, क्योंकि अभी बैलेंस शीट का तो आपने बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया, आपने इनकम स्टेटमेंट भी कहा कि मुझसे भी इंटरप्रेट करें, तो नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा सा पहले इनकम स्टेटमेंट को ओवरव्यू करवा दीजिएगा किस तरह करना है, फिर हम डिस्कशन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली क्योंकि एक मरतबा मेरी तो एंड से अगर डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो फिर यू नो इट वेरी वेल कि वो फिर उसमें आधी से ज़्यादा क्लास तो हमारे उसमें ही चली जाएगी, फिर आप लोगों के डिस्कशन का मार्जिन नहीं रह पाएगा। देखो इनकम स्टेटमेंट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास, हम लोग कह रहे होते हैं आपके पास नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट्स। आप लोग सिर्फ उसके कंपोनेंट्स को देखते रहिए, ठीक है ना? ओके मैम। ठीक है, एक मिनट में एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं, ठीक है? फाइनेंशियल, ओके, इनकम स्टेटमेंट, okay, let me share it with you people. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना, हेलो, यस मैम। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लोगों के पास वहाँ पे था, हम लोगों के पास यहाँ पे अब सेल्स कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है कि हमारे पास लेट से ओवरऑल सेल्स में से जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे था, कितना प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है जो एक कंपनी का यहाँ पे मौजूद है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जनरल कितनी थी और सेल्स उसके ऊपर उन्होंने कितना प्राइस मार्जिन रखा है, ये इंडिकेट कर रहा है। फिर उसकी वजह से जैसे हम लोगों ने बात पहले भी की थी कि गुडविल को देख के ना कि द कंपनी विद हाई गुडविल हैज मोर chances of charging more prices to the customer, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं as compared to those who have low goodwill। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 75,000 है और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट यानी ओवरऑल नेट प्रॉफिट नहीं बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना है 25,000 है। ये बहुत माइनर सब वो है। देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स दैट आर राइट नाउ चार्जिंग 100% ग्रॉस प्रॉफिट, यानी अगर 75,000 उनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो उस पर वो 100% का प्रॉफिट चार्ज कर रहे होते हैं। इट माइट बी द ग्रॉस प्रॉफिट माइट बी 75,000 एज वेल, ठीक है ना? फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं, कितना एडवर्टाइजिंग पे इनकर कर रहे हैं, कितना एडवर्टाइजिंग पे इनकर नहीं कर रहे हैं। ये कोई सैम्पल प्रोडक्ट्स कंपनी लेट से, अब वहाँ पे हम बात करें तो एक कंपनी की एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बहुत मिनिमम है, ठीक है ना? द कंपनीज विद हाई विजनरी अप्रोच दे यूज टू इनकर मोर अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और उसके हाई एडवर्टाइजिंग रखने के बाद वो बेशक अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? यस मैम। ठीक है ना? वी हैव अ वेरी क्लियर कट एग्जांपल। हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास एक पीछे स्टाइलो की लेके, स्टाइलो शूज सबको मालूम है ना, स्टाइलो शूज ने विद इन द फुटवेयर सेक्टर दोज वर द फर्स्ट who spent huge expenses, huge advertising expenses, and they just raised the price from certain scale to that particular, क्योंकि वो ब्रांडेड पे ले गए। ऐसा था या नहीं था? स्टाइलो में आप लोगों ने देखा था जब इन्होंने स्टार्ट में अपनी प्रमोशन की थी तो कितनी ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग प्रमोशन थी। Any of you know? नो मैम। अच्छा, गर्ल्स
देखो हमारे पास पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास देयर वर फ्यू प्लेयर्स इन द मार्केट. हमारे पास बाटा था, सर्विस था, बाटा था, सर्विस था, या हमारे पास अनब्रांडेड शूज होते थे. स्टाइलो वाज द फर्स्ट वन. ठीक है ना. वॉकीज का भी स्टोर जरूर था, मगर इनकी वॉकीज का पर्टिकुलर सेगमेंट है, उनकी निश मार्केट है जिसको लेके वो डील कर रहे होते हैं. उनका बहुत ओवरऑल वो उसको मार्केट को केटर नहीं कर रहे होते. जो हमारे पास स्टाइल को लेके और हाई प्राइजेस को लेके हमारे पास काम किया था, ये बहुत हेवी ब्रांडिंग एक्सपेंसेस और हेवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे काम किया था, वो हमारे पास स्टाइलो ने किया था. इनका इस हद तक था कि आप एक पूरी स्ट्रीट के ऊपर देखते थे तो हमारे पास रोड साइड्स पे इनके एक के बाद एक इनके आपको साइड में बिलबोर्ड्स वगैरह दिख रहे होते थे. तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस किसी भी कंपनी का ज़्यादा है, ये उनके अलग मैनेजमेंट स्टाइल को शो कर रहा होता है. एक बात और, ये बात याद रखो कि इलास्टिक कमोडिटी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स में हमने बात की थी. टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स में स्टेपल्स या कन्वीनियंस गुड्स को स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं होती. ये हम बात पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं क्लास में. यानी ये कि आई माइट नॉट नीड टू सी द एड ऑफ व्हीट, फ्लोर मिल्स और आपकी लेट से राइस है या मिल्क है, वो मैं ऐड की बुनियाद पे नहीं डिसाइड करूँगी. मेरे नियर अबाउट में जो भी अवेलेबिलिटी होगी कन्वीनियंस गुड में, स्टेपल्स में, मैं उसको ले रही हूँगी. इम्पल्स गुड्स नीड्स हैवी एडवर्टाइजिंग, तो ये मैनेजमेंट शो करती है. यानी ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे पास स्नैक्स टाइप्स फूड्स हैं, स्नैक्स हैं, जंक फूड है, और वो कंपनी अपने हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं इनकर कर रही, तो इसका मतलब उनका मैनेजमेंट प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा हमें वीक दिखता है. वो द प्रोडक्ट इटसेल्फ नीड्स प्रमोशन. इन चीज़ों को तो हम ऐड देख के ही पहचानते हैं ना. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्नैक्स और जंक फूड में, या तो ये कि वो इस तरीके से आपने टीवी पे एड्स देखे हो तो ईदर यू गो इन सर्च ऑफ देम, या फिर आपके शॉप्स में आपने जो है वो फ्रंट आपने प्लेस जो है वो उनको एक्वायर करवाया हो. क्योंकि ये इम्पल्स बाइंग होती ही वो है जो एट द स्पॉट बाइंग होती है, जो आप पहले से प्लान नहीं किए होते हो. आपको जो, तो जब आप फ्रंट शेल्फ्स ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन एडिशनल कॉस्ट. ठीक है. तो हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ क्या शो कर रही है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टोटल सप्लाईज एक्सपेंसेस, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सपेंस, सही है ना. या नॉन ऑपरेटिंग में आप इस चीज़ को लेके कितना कितना कैसे कैसे इंटरप्रीट कर सकते हैं. क्लियर है? यस मैम. ठीक है. हर जगह पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं. ठीक है ना. आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फर्दर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इंटरेस्ट पेबल्स अगर शो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेबल आपने, इसका मतलब आप कहाँ पे कितना आपकी लायबिलिटीज़ पे इंटरेस्ट है, प्लस ये कि लायबिलिटीज़ पे इंटरेस्ट को शो कर रहा होता है ना, वो एक बड़ा आपका एक्सपेंस है. या आपका फर्दर और कौन कौन से इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं? कमीशन जो शो कर रहा है अब यहाँ पे, कमीशन कौन बताएगा कमीशन क्या शो कर रहा है? मैम जो अपने सेल्स पीपल को दिया जाता है कमीशन ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को बेच सकें ज़्यादा. ठीक है ना. अब सेल्स पीपल को शो किया जा रहा होता है. अब मैं कितना अपने परमानेंट एम्प्लॉयड पीपल को वो कर रही हूँ और कितना कमीशन बेस्ड रख रही हूँ. कमीशन इट्स वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं एक हमने जैसे डिस्कस की थी हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बात कि कमीशन इटसेल्फ इज अ सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप. कमीशन इटसेल्फ इज अ सॉर्ट ऑफ वेरी माइनर पार्टनरशिप. जब आप एक बंदे को बेसिक सैलरी से ऊपर जाके कमीशन दे रहे होते हो तो आप उसे अपना नेट इनकम में हिस्सेदार बना रहे हो, प्रॉफिट्स में हिस्सेदार बना रहे हो. द ग्रेटर द प्रॉफिट्स, द ग्रेटर विल बी द कमीशन. ग्रेटर द सेल्स, ग्रेटर विल बी द कमीशन.
लेसर द सेल्स लेसर विल बी द कमीशन। बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट ही सिर्फ कमीशन पे कर रही होती हैं, वो अपनी फिक्स्ड वेजेस पे काम नहीं कर रही होती। तो पैरामीटर देखो, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग के घोड़े जितने दौड़ा सकते हैं आप दौड़ाइए। खुद थोड़ा सा एज्यूम कीजिए कि इसको लेके क्यों है, क्या वजह है, क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है। फिर वो आपकी कितनी अप्रोच क्लियर है, वो वहाँ पे वो हम उसको वो करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। क्लियर? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा अपना अपना गौर खौस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने कहा ना एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है। अभी मैं 4 बातें बता रही हूँ, हो सकता है जब आप देखें उसको इवेल्युएट करें तो 4 बातें आप और नई निकाल के ले आए। कौन किस चीज़ को देख के क्या परसीव कर सकता है, ठीक है ना? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनी अदर क्यूरी? नो मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को ये भी बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लोज भी, अगर आप जो भी है व्हाटएवर सूट्स यू, आपको जो भी दिख रही हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, मेजॉरिटी कंपोनेंट्स इसी में से निकल रहे होते हैं, बाकी जो है वो डिराइव्ड हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं से लेके बन रही होती है ना, तो वो सारे कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं इसमें कवर हो जाते हैं। तो इनको ही दो को अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया मैक्सिमम हो जाएगा, और इनको देख के आप अपना जो भी इंटरप्रिटेशन करेंगे उसमें इंशाल्लाह फिर हम लोग आप लोगों को कुछ डिफरेंस फील होगा। क्लियर है? शैल वी वाइंड अप द क्लास नाउ? यस मैम। नेक्स्ट वीक अपना थोड़ा सा सेटअप करके बैठिएगा। बिलाल आप अपने पास बेशक आप बिलाल के पास मेंशन करवा दीजिएगा, दोज हु वांट टू डिस्क्राइब द मटेरियल फर्स्ट। अपना जो भी अपना मटेरियल है वो अगर जो पहले करना चाह रहे हैं, डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो पहले ले आइएगा, पहले बता दीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज फिर मुझे अलग से इंडिविजुअली किसी को भी कॉल करना पड़ेगा, तो उसकी वजह ज़्यादा बेहतर है कि जो खुद बंदा प्रिपेयर्ड हो वो पहले आ जाए। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो हमेशा अच्छा होता है, तो ट्राई टू बी ऑन फ्रंट of the assignments, of the presentations, ठीक है? Clear है? Okay class, now I'll wind up the class, ठीक है? इंशाल्लाह फिर next week हम लोग बात करेंगे, okay? यस मैम। Okay ओके बच्चे, मैम, okay बच्चे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।